हेलो बच्चों, हम परिवर्तन की श्रृंखला में हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवन का परिवर्तन करने और बदलाव करने के व्यवसाय में है। पहले पाठ से हमने सीखा कि परमेश्वर ने आपको और मुझे बनाया एक उद्देश्य के लिए। आप कोई गलती या दुर्घटना नहीं है। हमारे बाइबल मेमोरी वर्स भजन संहिता 119 के 73 से हमने सीखा, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। पिछले पाठ से हमने सीखा कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उन्हें जाने, और यह हम कर सकते हैं बाइबल पढ़कर और उनकी बातें मानकर। प्रेरितों के काम 17 के 28 में लिखा है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। और क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, इसलिए हम सभी में पवित्र आत्मा के फल होने चाहिए। क्या आपको याद है? वे हैं प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम। बहुत अच्छे। और क्या आपने परमेश्वर के आशीषों का अभ्यास किया? क्या आपको वो याद है? चलिए इन 8 आशीषों को वापस दोहराएं। पहला, धन्य है वे जो दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दूसरा, धन्य है वे जो शौक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। तीसरा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। चौथा, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो तृप्त किए जाएंगे। पांचवा, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। छठा, धन्य है वे जो मन के शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। सातवां, धन्य है वे जो मेल करवाने वाले हैं, क्योंकि वो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। और सबसे आखिरी 8वां, धन्य है वे जो धर्म के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। क्या आपने सही बोला? बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। मसीह होना का मतलब ये नहीं है कि एक बार प्रार्थना करें, बल्कि वैसा जीवन जिए जैसे परमेश्वर चाहता है। यह जीवन आजादी का है। बहुतों को आजादी का जीवन नहीं पता, क्योंकि वो बहुत चीजों के द्वारा बंधे हुए हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग बंधे हुए हैं पैसों से। उनके पास परमेश्वर के लिए और लोगों के लिए समय नहीं होता, क्योंकि उन्हें और पैसे बनाने होते हैं। कुछ लोग बंधे हुए हैं नए फैशन से, गाने से, यूट्यूब सेंसेशन से, ताकि लोग उन्हें स्वीकार करें। और कुछ लोग वैसे ही जीवन जीते हैं जो वो इतने समय से जीते आए हैं, जैसे झूठ बोलना, लड़ाई करना और गुस्सा करना। अगर आप भी ऐसे चीजों से बंधे हुए हैं, तो आप कभी भी वो जीवन नहीं जी पाएंगे जो परमेश्वर चाहता है। जीवन जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है वो बिल्कुल विपरीत है। हमारा बाइबल मेमोरी वर्स कहता है, मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। गलातियों 5:1। आजादी वो जीवन है जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। आज हम स्वतंत्र हैं, क्योंकि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है वो जीवन जीने के लिए जो परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। आज से वो जीवन जीने का चुनाव करें जो परमेश्वर चाहते हैं। मेरे पास यहाँ एक रिमोट कंट्रोल कार है। क्या आप बता सकते हैं ये किसके काबू में है? मेरे काबू में। ऐसा करके मैं इस कार को आगे चला सकता हूँ, पीछे कर सकता हूँ, रोक सकता हूँ और फिर से आगे बढ़ा सकता हूँ। मैंने गाड़ी को काबू में रखा है। मेरा एक सवाल है, आप किसके काबू में हैं? आपके जीवन पर अधिकार किसका है? जी हाँ, प्रभु का। हमें अपने जीवन का अधिकार प्रभु को देना है, लेकिन कई लोगों ने ऐसा नहीं किया है। कुछ लोग गंदी आदतों के काबू में हैं, जैसे झूठ बोलना, छिपाना, लड़ाई करना और गलत बोलना। कुछ लोग उसके काबू में हैं जो वे देखते हैं और सुनते हैं। उन लोगों को लड़ाई झगड़ा देखना और कड़ाकेदार मारपीट देखना पसंद है, और फिर वे गलत काम भी करते हैं। कुछ लोग आजकल के नए यंत्रों में गेम्स खेलने के काबू में हैं। वे इसमें इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वे अपनी पढ़ाई लिखाई और परिवार को भूल जाते हैं। आप में से कई लोग वो करते हैं जो आपके दोस्त कहते हैं। आप ये भी जानते हैं कि वो गलत कह रहे हैं, लेकिन आप फिर भी ऐसा करते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे ये गाड़ी मेरे काबू में है। यही आदतों ने उनके जीवन पर काबू रखा है। दूसरा पत्रस 2:19 हमें बताता है, क्योंकि मनुष्य जिससे हार जाता है
वह उसी का दास बन जाता है। आप उसके दास बन जाते हैं जो आप पर काबू रखता है। वो जीवन जीने का चुनाव करें जो प्रभु चाहते हैं। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। पाप और गंदी आदतों के काबू में ना आए। ये आसान नहीं होगा। आइए कहीं से शुरुआत करें। प्रभु के प्रति अपने आप को समर्पण करें जो आपको काबू में रखता है। जब आपको चुराने या झूठ बोलने का मन करे तो इस आदत से छुटकारा पाने के लिए प्रभु से मदद मांगे। उस समय आप याद करें कि आप इस आदत के दास नहीं हैं। बिल्कुल हार ना माने। आप जानते हैं, मसीह में आने से पहले मेरी चोरी करने की आदत थी। मैं ये सोचकर चोरी करता था कि किसी को पता नहीं चलेगा। मैं बड़े बुजुर्गों से पैसे चुराता था, यहाँ तक कि दुकानों में जाकर छोटी चीजें भी चुराता था। मैं ये सोचकर चोरी करता कि किसी को पता नहीं चलेगा। मैं अपने दोस्तों की तरह बनता था। मैं दूसरों को गंदा बोलता था और उन्हें नीचा दिखाता था। लेकिन प्रभु ने मुझे आजाद किया जब मैंने प्रभु को मेरे जीवन पर अधिकार लेने दिया। उन्होंने मेरे जीवन को बदला। तो बच्चों, हमेशा याद रखें कि प्रभु चाहते हैं कि हम अपने जीवन को आजाद होकर जिएं। प्रभु को आपके जीवन पर काबू लेने दें। बुरी आदतों के काबू में ना आए। बाइबल से इस कहानी को सुने। यीशु यरीहो नामक एक शहर में आए। उनके बारे में खबर फैल रही थी कि वह अद्भुत काम करते हैं और बोलते हैं। ऐसा कई बारी होता था जब यीशु कहीं आते थे, लोग भीड़ बनाकर उन्हें देखने आते थे। लेकिन इस शहर में जक्कई नामक एक व्यक्ति रहता था। वो चुंगी लेने वालों का सरदार और बहुत पैसे वाला था। यरीहो के लोग उसे बिल्कुल पसंद नहीं करते थे क्योंकि उसके पास बहुत सारा पैसा था और बड़ा घर था। उन लोगों को लगा कि जक्कई ने उनके पैसे चुराए होंगे। जक्कई की चुराने की बुरी आदत थी। एक दिन जक्कई ने भीड़ की आवाज सुनी और उसे पता चला कि यीशु उसके शहर यरीहो में है। तो वह दूसरों की तरह जल्दी जल्दी उसे देखने के लिए चला और जब तक वह भीड़ के पास गया उसे कुछ नहीं दिखा। लेकिन जक्कई एक नाटा व्यक्ति था। उसने पूरी कोशिश करी कि वह अपने पैरों को ऊंचा करके देख पाए, लेकिन नहीं कर पाया। तो जक्कई के पास एक योजना थी। उसने गूलर के पेड़ पर चढ़ना शुरू किया सिर्फ यीशु को देखने के लिए। जब यीशु मसीह उस स्थान पर पहुंचे जहां जक्कई था, उन्होंने ऊपर देखा और जक्कई से कहा, जक्कई, झटपट नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना है। वाह! क्या आप सोच सकते हैं जक्कई के मन में क्या हो रहा होगा? वो बहुत उत्सुक हुआ। यीशु ने मुझे देखा। यीशु मुझे आमंत्रण दे रहे हैं, वो मेरे साथ समय बिताना चाहते हैं। तो जक्कई प्रसन्न होकर झटपट नीचे उतर आया और यीशु से मिलकर बहुत खुश हुआ। यीशु ने जक्कई को सबके सामने उसे अपने घर ले जाने के लिए कहा। जब आसपास के लोगों ने देखा तो वो एक दूसरे से बातचीत करने लगे। वो आपस में कुड़कुड़ाने लगे और उन्हें विश्वास न हुआ और कहने लगे, यीशु अपना आपा खो चुका है। वो एक पापी मनुष्य के घर जा रहा है। सोचो क्या हुआ बच्चों? एक अद्भुत चीज हुई, क्योंकि उसी समय जक्कई ने यीशु से कहा, देख प्रभु, इसी समय मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को दे दूंगा और यदि मैंने किसी से अन्याय करके कुछ भी लिया है, मैं उसे 4 गुना लौटा दूंगा। कुछ क्षण के लिए रुकें। ये जक्कई के साथ क्या हुआ? क्या आपने देखा बच्चों? जक्कई का हृदय बदल गया। उसका वास्तव में परिवर्तन हुआ, क्योंकि परमेश्वर हमें बदलता है अंदर से बाहर। और अब जक्कई के अंदर 180 डिग्री का बदलाव आया है। यीशु से मिलने पर उसके हृदय और कार्यों में बदलाव आया। जक्कई ने अपनी गलती मान ली और चोरी जैसी बुरी आदत से छुटकारा पाने का चुनाव किया और निर्णय लिया कि वो पैसे वापस लौटाकर इससे मुक्ति पाए। सुनो समझदार बच्चों, सबसे बुरी चीज जो आप कर सकते हो वो है अपने पापों और बुरी आदतों को छुपाना। जब हम अपने पापों और बुरी आदतों को छुपाते हैं तो हम हमेशा डर में जीवन जीते हैं। कहीं ऐसा ना हो हमारे माता पिता, हमारे अध्यापक और हमारे मित्रों को पता चल जाए।
और इससे बुरा इस डर में जीना कि हम किसी परेशानी या मुसीबत में ना पड़ जाएं। इसलिए हमें हमेशा ईमानदार होने का चुनाव करना है, क्योंकि अगर आप ईमानदार नहीं हैं और बुरी आदतों के काबू में हैं, तो आप अपने दोस्तों को खो देंगे। याद रहे टीचर एंसन ने अपनी चुराने की आदत के बारे में क्या कहा था। सुनिए, चुराने में किसी प्रकार का आदर नहीं है। अपने माता पिता से पूछिए। हम में से कई जब हम न्यूज़ देखते हैं, हम देखते हैं जवान लड़के और लड़कियां अक्सर दुकानों के आगे पुलिस द्वारा पकड़े जाते हैं, क्योंकि उन्होंने चोरी करी और दुकान से सामान उठाया। उन जवान बच्चों को गर्व या खुशी नहीं होती, वास्तव में वो अपना सर नीचे करते हैं। वो अपने चेहरे को अपने जैकेट से छुपाने का प्रयास करते हैं। वो शर्मिंदा महसूस करते हैं। चुराने में किसी प्रकार का आदर नहीं है। तो सुनिए, हमें ये सबक याद रखना है। जब हम अपने पापों को छुपाते हैं तो हमारे पाप सबके सामने आ जाते हैं। शायद आपने भी जक्कई की तरह चोरी की है, या आपकी भी चोरी करने की आदत है। तो आपको इस पाप को तोड़ने का तरीका जानना है। वो है अपनी गलती को प्रभु के सामने मान लेना। यीशु से कहना है, मुझे माफ करो, क्योंकि मैं इस बुरी आदत के काबू में आया। और सही कार्य करें, वो है किसी से बात करना जिस पर आप निर्भर हो सकें, जो आपकी सहायता करे, आपके लिए प्रार्थना करे या आपके साथ रहे। वास्तव में कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको इस आदत से दूर रखे। और बिल्कुल जक्कई की तरह आप पैसे की बंधुआई से विजय होकर बाहर आएंगे, और चुराने जैसी बुरी आदत से भी, ताकि आप वो जीवन जी सकें जो यीशु चाहते हैं, आजादी का जीवन। और जैसे यीशु ने माफ कर कर जक्कई को स्वीकार किया, वो आपको भी माफ करके स्वीकार करना चाहते हैं। मसीह ने हम सबको आजाद किया है और हम इन बुरी आदतों के काबू से बाहर आ सकते हैं। मैं आप बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि आपको आज का बाइबल मेमोरी वर्स याद है? आज का बाइबल मेमोरी वर्स कहता है कि मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है। इसलिए आज मैं मुझे मिलाकर आप सभी को एक सौभाग्य देना चाहता हूँ कि हम बुरी आदतों में आने की इस दशा को रोक सकें। वो क्या हो सकता है? वो झूठ बोलना हो सकता है, धोखा देना हो सकता है। आप शायद लोगों से बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, माता पिता से या दोस्तों से। सुनिए, आज सुसमाचार ये है, जब हम यीशु से मिलते हैं, जब हम उसके पीछे चलते हैं, यीशु हमें स्वतंत्र करते हैं। वे चाहते हैं कि आप उसकी आजादी में आनंद मनाएं, ताकि आप आजाद होकर उससे प्रेम और आराधना कर सकें और अपना जीवन उसके लिए जी सकें। बच्चों, आज आपको एक चुनाव करना है। आपको अपने आप को बुरी आदतों के काबू में आने से रोकना है। आपको दूसरों के काबू में नहीं आना है। आप दूसरों के काबू से छुटकारा पाते हैं जब आप यीशु के पास आते हैं, क्योंकि आजादी वो जीवन है जो प्रभु आपके लिए चाहते हैं। मैं चाहूंगा आप मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। क्या आप तैयार हैं? तो चलो चलते हैं। प्रिय प्रभु, मैं वो जीवन जीना चाहता हूँ जो आप मेरे लिए चाहते हैं। धन्यवाद कि आपने मुझे आजाद किया है। मेरे सारे पापों को क्षमा करें और आपके लिए जीवन जीने के लिए सहायता करें। धन्यवाद क्योंकि मैं उन सारी बुरी आदतों से मुक्ति पाऊंगा जो मुझे काबू में रखती थी। प्रभु, आज से मैं आपकी आजादी में आनंदित होना चाहता हूँ। आपके प्रिय पुत्र के नाम में इस प्रार्थना को मांगता हूँ, और परमेश्वर के सारे बच्चे कहेंगे आमीन। मसीह ने हमें स्वतंत्र किया है ताकि हम उसके द्वारा निर्धारित जीवन को जी सकें। हाँ, धन्यवाद हार्वेस्ट किड्स ऑनलाइन देखने के लिए। परमेश्वर के आशीषों को याद करें। याद रहे, हार्वेस्ट किड्स यूट्यूब चैनल को फॉलो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम आपसे अगले हफ्ते मिलेंगे। जल्दी मिलते हैं, इधर ही, इसी समय पे, इसी चैनल पे। बाय बाय।